नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। लोग कमेंट के माध्यम से और व्हाट्सएप में या ईमेल में हमसे पूछते हैं कि किस उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एक कोई इसका आंसर बहुत सिंपल चाहता है कि लोअर एज जो होती है यूजुअली 24 एज होनी चाहिए, जो कि एक बेस्ट एज मानी जाती है जिसमें कि एक स्टेबिलिटी आती है। अब मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताता हूं कि 24 मैंने क्यों चूज किया, क्या इससे पहले नहीं हो सकता है, ये भी चीज को आप समझ लीजिए। यूजुअली एज हम 24 इसलिए बोलते हैं कि जिनमें की लो ग्रेड बाल्डनेस है, जैसे कि ग्रेड 1, 2, 3, तो इनके अंदर हम वेट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी आने के लिए भी वेट कर सकते हैं कि डोनर कैसा रहेगा, और हो सकता है कि उनको मेडिसिन और पीआरपी के माध्यम से उनके अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाए और वो हेयर ट्रांसप्लांट को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। लेकिन जिनमें पोस्टपोन करने की कोई संभावना ही नहीं है, ग्रेड 5 के अंदर बाल्डनेस आ गई है और वो चाहते हैं कि मैं अभी प्रोफेशनली भी मैं कुछ कर सकूं, या मैं कॉलेज जा सकूं, या मैं अपने करियर की तरफ ध्यान दे सकूं, तो उनमें अगर जरूरत है तो जरूर हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। तो आप ये समझिए कि एक वाइड वेरिएशन, मैं एक बोल रहा हूं कि 24 इयर्स, 66 इयर्स तो मैंने किया ही है, इससे ऊपर भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। लेकिन जो यूजुअली एक एज ग्रुप आती है हमारे पास में 22 से लेके 40, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं वो इनके ही होते हैं, और इन्हीं में से मैक्सिमम लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। 40 प्लस के भी होते हैं लेकिन उनके नंबर्स कम होते हैं, और 50 के भी होते हैं, 50 प्लस के होते हैं, उनके भी नंबर कम होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बल्क होता है वो 22 से लेके 40 के बीच में होता है। ट्रांसप्लांट कराने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको एज ही देखनी चाहिए, आपको जरूर देखना चाहिए कि किस सर्जन से आप करा रहे हैं, वो प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन एमसीएच डिग्री उसके पास है कि नहीं है, और एक जरूरी चीज होनी चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनके क्लिनिक में क्या फ्रिक्वेंटली ट्रांसप्लांट होते हैं, उनको क्या दोनों टेक्निक आती हैं, FUT और FUE दोनों माध्यम से क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। यानी कि इसका सबसे बड़ा सीधा सीधा संबंध ये रहता है कि कोई भी सर्जन एक टेक्निक के लिए बायस नहीं होना चाहिए, जिसको जो जरूरत हो वो ही टेक्निक से उसका हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बायस डिसीजन होंगे तो वो उसको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में पेशेंट के रिजल्ट को इफेक्ट करेंगे, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन होगी उसको भी इफेक्ट करेंगे। हमारे काफी सारे वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने FUE और FUT के अंदर डिफरेंस भी बताया। पेशेंट को जब मैंने इंटरव्यू के टाइम पे भी साफ साफ बताया कि इसके अंदर ये डिफरेंस रहते हैं, ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं। कोई भी सर्जरी हो उसके प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज हर एक किसी के होते हैं। आपके सामने कोई बंदिश नहीं रहेगी कि मैं इस क्लिनिक में गया वहां पे तो सिर्फ FUE ही होता है, एक क्लिनिक में गया वहां पे तो सिर्फ FUT ही होता है, ऐसा नहीं है। आपका डिसीजन आपके ऊपर है। आपको हम पूरी तरीके से सलाह जरूर देंगे कि हाँ आपके लिए अच्छा है, ये करने से अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। तो ये तो रही बात एज रिलेटेड, और एज से संबंधित जो होती हैं दूसरी भी जो टेक्निक रिलेटेड या क्लिनिक से रिलेटेड चीजें हैं वो भी इसमें जरूर शामिल होनी चाहिए, और आपको उनको कंसीडरेशन में लेना चाहिए। इस संबंधित अगर आपको लगता है कि आपकी कोई और क्वेरी है तो आप जरूर हमको फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, उस माध्यम से हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए, हमको बहुत खुशी होगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।